जबरदस्त प्रोडक्ट माई रिचार्ज आयुर्वेदा का इम्यून रिचार्ज का आयुर्वेदिक काढ़ा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और जैसे छाती के बलगम को निजात दिलाता है, साथ ही साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक के गुण मौजूद है जो कब्ज जैसे निजात दिलाते हैं। ये जो काढ़ा है ना, ये नॉर्मली काढ़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं, माई रिसर्च आयुर्वेदा का इतना बेहतरीन ओराकैल्यू के साथ में तैयार किया गया जो काढ़ा है, इसका गुण जब जानेंगे तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि सर इस काढ़े में ऐसा क्या शक्तिशाली वो गुण मिला है, क्या ऐसा शक्तिशाली 17 इंग्रेडिएंट्स मिला है। तो आप लोग इस तत्वों के बारे में रट लीजिए। अगर अब आयुर्वेद में अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो ये सारे तत्व आपका लाइफ में बहुत बड़ा काम आने वाला है। आइए हमारे 17 जड़ी बूटी क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले चलते हैं आंवला। आंवला विटामिन सी का भरपूर स्रोत, आप सबसे जानते हैं सभी। आंवला का अर्क इम्यूनिटी बढ़ाने वाला बहुत ही बेहतरीन शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये लिवर की क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा और बालों जैसे स्वास्थ्य विधार को ठीक करता है, क्योंकि हमेशा त्वचा और बाल को हमेशा विटामिन सी चाहिए रहता है। साथ ही साथ में ग्रीन टी, चर्बी जैसे खतरनाक फैट बर्नर है या फिर चर्बी ज्यादा बढ़ रहा है तो हमेशा देखते हैं कि ग्रीन टी का उपयोग किया जाता है। सांसों का दुर्गंध है, बदबू है, इसके लिए ग्रीन टी बहुत बेहतरीन कारगर है। इकेनेसिया एक पौधा है, यहाँ भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। काली मिर्च, काली मिर्च हमेशा देखे होंगे कि जैव उपलब्धता का वृद्धि करता है। साथ ही साथ में अदरक डला हुआ है। अदरक हमारे पाचन शक्ति को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाता है, इसमें भी एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण मौजूद होते हैं। तुलसी, और तुलसी के बारे में मेरे से ज्यादा आप सभी लोग जानते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और एक प्राचीन जड़ी बूटी है तुलसी। साथ ही साथ जैसे मधुमेह है, ब्लड शुगर है, हाई ब्लड शुगर है, इसको नियंत्रित करने में मददगार करता है। लौंग, ओरक वैल्यू में सबसे ज्यादा ओरक पाया जाता है लौंग में। गले में खराश, सर्दी, खांसी, सिर दर्द को ठीक करने में लौंग बहुत बेहतरीन मदद करता है। हींग, अगर पेट साफ करना है, हम छोटे बच्चों को भी हींग का छोट चटाते हैं, क्योंकि पेट अगर उसका साफ रहे तो हमेशा बढ़िया रहे। हींग का दालचीनी का काम क्या रहता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, दिल जैसे हार्ट जैसे खतरनाक बीमारी रहता है उसको खतरा को कम करता है। जायफल, ये भी शरीर की स्फूर्ति बढ़ाता है और शारीरिक मानसिक परिश्रम जो कर पाते हैं, ये जायफल बहुत बेहतरीन काम करता है। ब्लैक टी, ये भी एंटीऑक्सीडेंट में भरपूर गुण हो जाए जाते हैं, जिसमें हृदय रोग से बचाए जाते हैं। धनिया के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, पाचन और आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है, वायरल संक्रमण में बचाने में सहायक होता है। शंख पुष्प भी मिला है, एक बुद्धि बढ़ाने वाला जड़ी बूटी। यह चिंता और तनाव को, सिर दर्द, अनिद्रा को कम करता है। जैसे शंख पुष्पी, ब्राह्मी, ये सारे दिमाग को सबसे ज्यादा, अगर इस दुनिया में है कोई ताकत दिमाग में तो शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है। तो यह दिमाग को बढ़ाता है, जैसे मिर्गी है या दिमाग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके लिए अनिद्रा है तो शंख पुष्पी बहुत बेहतरीन काम करता है। मुलेठी है, एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, इसमें भी गुण होते हैं। अड़ूसा, सांसों संबंधित रोग के लिए अड़ूसा बहुत बेहतरीन काम करता है। ये सारे आयुर्वेदिक जितना भी आपको मैं जड़ी बता रहा हूँ इसको आप रट लीजिए, बहुत बेहतरीन काम करने वाला है। अश्वगंधा, ये तुरंत एनर्जी को प्रदान करने वाला है, स्टेमिना को, चुस्त तंदुरुस्त खेलना कूदना या पुरुषों में प्रजनन क्षमता या टेस्टोस्टेरोन को, हार्मोन्स को बढ़ावा देने के लिए या दिमाग को बहुत बेहतरीन तेज बनाने के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करता है अश्वगंधा। हल्दी, हल्दी हृदय रोग और अल्जाइमर जैसे भूलने की बीमारी है या कोई कितने भी प्रकार के हमारे कैंसर है, इसको रोकने में क्षमता होती है। इसका हल्दी का दूध के भी कितने सारे साथी, जैसे अमेरिका यूएसए में बहुत ज्यादा हल्दी का दूध के सेवन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हल्दी हम पुराने तरीके से जाते हैं, क्योंकि हल्दी में शुद्ध एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पाया जाता है। जैसे अवसाद है, गठिया रोग है, ये सारे लक्षण को सुधारने में मदद करता है। हिमालय का गुलाबी नमक, इसमें बहुत ही बेहतरीन एक त्वचा को स्वस्थ और बेहतरीन सुधार के लिए, इसमें गले जैसे मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए हिमालय का नमक मिलाया गया है। तो 17 जड़ी बूटी से तैयार किया गया है, और ये 17 जड़ी बूटी जब 17 जो हर्ष जो एक शक्ति दिखाता है तो वो बनता है माई रिचार्ज का इम्यून रिचार्ज का काढ़ा। और इसमें बता दूं एंटीऑक्सीडेंट का तो भरपूर रहते हैं, लेकिन चलते हैं कि इस काढ़ा में ऐसा क्या जादू है, क्या शक्ति है जो हमारे शरीर के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। तो सबसे पहले 3000 ओरक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट का क्षमता। इम्यून रिचार्ज काढ़ा में लगभग 3000 ओरक वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता होती है। एंटीऑक्सीडेंट का प्रचुर स्रोत है,
अब हमेशा बार बार आप लोग को मन में ख्याल आता होगा कि सर ओरक ओरक क्या बोल रहे हैं, ओरक का मतलब क्या है? तो ओरक का फुल फॉर्म है ऑक्सीजन रेडिकल अवशोषण क्षमता। ओरक मतलब इसको विभिन्न खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता को नापने के लिए, देखिए हर पेट्रोल को नापने के लिए, अलग अलग तेल को नापने के लिए, आप कोई भी फल फूल ले रहे तो हर चीज को नापने का एक जरिया है। तो एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता को मापने के लिए अगर वो विधि है ना, उस विधि को बोलते हैं औरक। तो इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजिंग के द्वारा वैज्ञानिक द्वारा एक प्रकार के एक्सेप्ट विधि है जो एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता को नापा जाता है। तो एक इंसान को लगभग लगभग 3 से 4 हजार होना चाहिए अगर डेली के, अगर हम खान पान कर रहे हैं। और इसको मैं साबित नहीं कर रहा हूँ, आप साबित नहीं कर रहे हैं, ये ब्रूंसविक जो है यूसीडी अमेरिका का एक सर्टिफिकेट, बहुत बेहतरीन यहाँ पर लेबोरेटरी सर्टिफिकेट है। इन्होंने बताया कि माई रिचार्ज जो इम्यून रिचार्ज जो काढ़ा है, इसमें हर काढ़े में देखिए कितना रिजल्ट उसका, देखिए 100 ग्राम में 73,208 का इसमें औरक वैल्यू किया गया है, अलग अलग इसमें सर्टिफिकेट दिया गया है। देखिए मतलब इस सर्टिफिकेट से ये साबित होता है कि आपका जो आयुर्वेदा का जो काढ़ा है, माई रिचार्ज आयुर्वेदा का है, ये अमेरिकन, ये ब्राउन्सविक बहुत बड़ा लेबोरेटरी का ये संस्थान है, ये सर्टिफाइड करके बताता है ये बेस्ट और चीप इन बेस्ट क्वालिटी का ये काढ़ा है। और ये खूबसूरती ये है कि ये काढ़ा जो है आपको ऑलरेडी इसमें तैयार किया गया मिला है, ये पाउच फार्मूला में रहता है। तो इम्यून रिचार्ज का काढ़ा को क्या करना है, 1 ही मिनट में तैयार किया जाता है। सबसे पहले गर्म पानी करना रहेगा, उसको छानने का जरूरत नहीं है, उस गर्म पानी में पूरी तरीके से गर्म पानी में घुल जाता है। और स्वाद के अनुसार में बिल्कुल चस्का लगा के इसको पीना है और लगातार इस्तेमाल करना है। तो अब चलते हैं कि काढ़ा में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई आपका देखभाल करता है और वो डॉक्टर है, तो आपका जो शरीर है, आपका शरीर का इम्यूनिटी पावर अगर बहुत बेहतरीन है तो कोई भी प्रकार का बीमारी आपको ग्रिप में नहीं ले सकता। अगर कहीं ना कहीं अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता का लड़ने का प्रणाली, आपका इम्यून सिस्टम डाउन है, तो फिर कोई भी बीमारी आपको ग्रिप कर लेता है। तो मजबूत इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर को तरोताजा करने के लिए इम्यून रिचार्ज का काढ़ा है, वो बूस्ट करता है और कई प्रकार के इन्फेक्शन के खतरे से बताता है, जैसे कोरोना है, फ्लू है, डेंगू, वायरल, मलेरिया, बहुत सारे जैसे बुखार है, इसको भी हम मार भगाने में काम आता है। साइनस की खतरनाक समस्या है, इसके लिए उपयोगी है। साइनस नाक से जुड़ी एक बहुत गंभीर समस्या, एक बीमारी है। ये एलर्जी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोल्ड के वजह से होती है, सर्दियों के मौसम में ज्यादातर ये शिकायत होता है। और वो आ गया मौसम आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये जो सीजन चलता है, साइनस हमारे शरीर के बलगम जमने से लगता है। मतलब बलगम ज्यादातर जमता है तो इतना कठोर खतरनाक दर्द होता है और सिर में चला जाता है ये दर्द, सांस लेने में पूरा आपका गला चिपक जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा माई रिचार्ज आयुर्वेदा का जो म्यू रिचार्ज काढ़ा है ना, तो साइनस जैसे गंभीर समस्या को भी फायदेमंद करता है। जितना भी नाक में बलगम जमा हो ना, उसको पतला करके बाहर निकलता है और नाक को खोलता है। और नाक को जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको तरोताजा करता है, खून को पतला करने में मदद करता है। इम्यून रिचार्ज का काढ़ा जो है, जो दिल के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा से माना गया है। क्योंकि ये खून, हमारे जो खून का मोटापा या फिर आप एक्स्ट्रा फेट है या मोटापा हो रहा है, खून में अगर मोटापा हो रहा है तो यही तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल एक खतरनाक जहर है। मतलब कोलेस्ट्रॉल के बाद ये जो एसिडिटी है, अम्लीय एसिडिटी है, यही सब कोलेस्ट्रॉल है जिसमें खून में थक्के बनने में ज्यादा खतरनाक है। अगर हार्ट में अगर थक्का जम रहा है आपका, अगर खून का ब्लॉकेज हो रहा है, तो हार्ट अटैक से आपका जान भी जा सकता है। ब्रेन में थक्का बनता है तो ब्रेन हेमरेज जा सकता है। किडनी में अगर थक्का जम तो किडनी फेलियर। तो ये हार्ट अगे कहाँ होता है, मोटा खून हो रहा है तब होता है, तो खून को पतला करना जरूरी है। तो हल्दी अदरक है जो सैलिसिटिक जो नामक जो रसायन होता है, ये खून को थक्के को जमने में जोखिम को कम करके खून को पतला करता है। मांसपेशी के दर्द को कम करता है। अगर मांसपेशी में दर्द है, जैसे कोरोना, फ्लू, डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसे मांसपेशी, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द, मसल में होने वाले दर्द, ये सारे दर्द को छूमंतर कर देगा। हल्दी, अश्वगंधा, दालचीनी और फायदेमंद है, क्योंकि इसमें हमारे ये तीनों चारों प्रकार के, जो हल्दी, अश्वगंधा, दालचीनी तो काम करता है, इसके साथ और 17 जड़ी बूटी इनके साथ सपोर्ट कर रहा है। तो काढ़ा बन जाता है आपका ब्रह्मास्त्र, जो एंटी एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हो जाता है और मांसपेशी दर्द को आपको दूर भगा देता है।
आपको लंबे समय से खांसी हो रहा है या खांसी से शिकायत है, जैसे टीबी जैसे खतरनाक बीमारी से आप ग्रसित है, तो खांसी को दूर करने में शहद और काढ़ा मिलाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतरीन फायदेमंद होता है। एक सदियों पुराना घरेलू नुस्खा है, रात को सोने समय काढ़ा लीजिए। और काढ़ा, और जैसे कि च्यवनप्राश है, काढ़ा है, ये तो पुराना पद्धति से चलता है और हर कोई जानते हैं। तो पहले काढ़ा तैयार करके इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन कर लें, क्योंकि ध्यान रहे इसके बाद में पानी नहीं पीना है, थोड़ा बाद में पीना है, तुरंत ऑन द स्पॉट पानी नहीं पीना है। गले की खराश है, खांसी है, सर्दी है, इसके लिए बहुत बेहतरीन उपयोगी है। जब भी खराश आ रहा है, खांसी है, सर्दी है, तो तुलसी आप तो सजेशन करवा रहे हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा शहद मिला के इस काढ़ा का सेवन करा दिया जाए तो छाती की बलगम जो निजात मिलती है, और इसमें भी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक को बहुत बेहतरीन गुण होते हैं, जो खतरनाक से खतरनाक कफ को निजात दिलाता है। सोते समय सांस लेने में समस्या, जैसे काढ़ा क्या करता है, आप जब भी सो रहे हैं तो कई समस्या होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम के नाम से, खांसी या भूख अधिक खाना, या मोटापा, या कम दबाव वाले यानी ऊंचाई वाले स्थान में, या गर्म या अधिक ठंडा, मतलब कारण कोई भी है, छोटे छोटे जो परेशानी है फेफड़े में, छोटे मोटे परेशानी है, या आपको जो सांस नली जो जाम हो जा रहा है, या प्रदूषण के, या फिर कोई भी प्रकार का, जीभ है जो कोमल तालु है, ये मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और वायु मार्ग को बंद करेगी। तो बंद करेंगी तो आप तो फिर दमा जैसे हाल हो जाएगा। तो श्वास को खोलने में अगर कठिनाई हो रहा है तो श्वास के खोलने का रामबाण उपाय है इम्यून रिचार्ज का काढ़ा, जो जीभ और ताली को खोलता है और सांसों को यहाँ पर लेने में मदद करेगा। तो यहाँ भी हमारा मांसपेशी को एक्टिव करता है। सिर दर्द के लिए राहत दिलाता है, जिन लोगों को सिर दर्द में बार बार दर्द हो रहा है वो इम्यून रिचार्ज का काढ़ा को पी सकते हैं। ये एंटी माइक्रोबल माइक्रोबियल जो गुण से भरपूर होता है, जो सिर के दर्द को असरदार करता है। दांत में दर्द आराम मिलता है, अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा तेज झंझनाहट, ठंडा या गर्म लेने से अगर तेज झंझनाहट अगर महसूस हो रहा है आपको, तो इम्यून रिचार्ज का काढ़ा को जरूर पिए, क्योंकि एकदम हल्का गर्म काढ़ा को कुछ सेकंड के लिए मुंह में रोक कर पिए हैं, मतलब चस्का लगा के पीने और दांतों में राउंड अप करके पीना रहेगा, याद रखिएगा। और ये आपके दांतों को दर्द को कम करेगा, साथ ही साथ बेहतर महसूस करेंगे। तो ये काढ़ा हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण मसूड़ों को भी ये फायदेमंद पहुंचाता है, मसूड़ों को, सूजन को भी कम करने में मददगार करता है। साथ ही साथ देखते हैं डायबिटीज है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 दोनों के लिए मैं बताऊंगा, डायबिटीज नियंत्रण करने में, मधुमेह के नियंत्रण करने में सहयोगी है। मधुमेह जैसे छुटकारा पाने के लिए, शुगर बोल सकते हैं, इसको छुटकारा पाने के लिए दूसरे उपाय साथ में सुबह के समय काढ़ा को पीने से बहुत बेहतरीन फायदेमंद मिलता है। इम्यून रिचार्ज का काढ़ा मौजूद लगभग लगभग सभी इंग्रेडिएंट्स डायबिटीज को नियंत्रण करके उसमें सहयोग करते हैं। डायबिटीज मतलब इसको चाय के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं आप। डायबिटीज के जितने भी रोगी हैं, मैं बोलूंगा आप चाय पी रहे हैं या फिर अगर डायबिटीज है आपको, तो मैं इम्यून रिचार्ज को काढ़ा को सजेशन करूंगा, आप इसको आप लीजिए सर। देखिए इंसुलिन की मात्रा बाहर से लगा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं पोस्टर फोटो में। अब चलते हैं, पाचन को बेहतर बनाने में काम करता है। हमारे पाचन तंत्र, पेट सफा तो हर रोग दफा, मतलब इम्यून रिचार्ज काढ़ा पाचन तंत्र को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत बेहतरीन फायदेमंद है। कब्ज जैसे है, गैस है, अपच है, ये सारे समस्या को दूर करने के लिए इस काढ़ा को उपयोग कर सकते, जैसे अपेंडिस है, या फिर आप देख सकते हैं आपको पाइल्स है, ये सारा चीज यही के कारण, भोजन सड़ने लगता है, पाचन ठीक से नहीं हो पाता, तो गैस है, कब्ज है, इस अपच के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट करता है। वजन घटाने में, अगर पेट आपका क्लियर है तो ऑटोमेटिक बोलने का जरूरत नहीं है, अगर पेट साफ है तो ये जो चर्बी है उसको भी क्लियर करता है, वजन को घटाने में मदद करता है। मतलब इम्यून रिचार्ज का काढ़ा जो पीने से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, रोजाना सुबह इम्यून रिचार्ज का काढ़ा अगर पीते हैं तो आपका वजन जो है वो कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन बेहतर होगा और भूख सही लगेगी, तो हाजमे संबंधित रोगों में निजात मिलेगी। काढ़ा पीने का सही समय क्या है? अब हर बोलते हैं कि सर आपने बताया कि वैल्यू बहुत बेहतरीन है, 3,000, एक काढ़ा में 3,000 प्लस ओरक वैल्यू है, साथ ही साथ में 17 जड़ी बूटी से मिला हुआ है, ये भी समझ में आएगा सारे बेनिफिट में। सर काढ़ा को पीना कैसा है, सही समय क्या है? तो इम्यून रिचार्ज को काढ़ा सुबह के समय में पी सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। पर अगर आप शाम के समय काढ़ा पीना चाहते हैं तो लगभग लगभग 4 से 5 बजे के समय में ठीक रहेगा। तो इस तरीके से काढ़ा सुबह या फिर आप शाम को इस टाइम में पी सकते हैं। अब उपयोग कैसे करना है? तो उपयोग करने के लिए कम से कम आप एक काढ़ा दिन में एक बार एक पाउच को काढ़े के साथ में सेवन जरूर करें,
और लगातार आपको एक सप्ताह में 7 दिन नहीं करना है, आप एक सप्ताह में 5 दिन भी कर लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आपके शरीर के ओरा के लिए जो है 3,000 से पार आपको लेना है। तो काढ़े का सजेशन करूँ जरूर करना है, और ये ऑन द स्पॉट काम करता है, बहुत बेहतरीन है। और बच्चों के लिए आधे पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं।